बोलो गीता भगवान की जय। सभी जितने लोग सुनते हैं सभी लोग बोलिए गीता भगवान की जय। आज कल हमने गीता भगवान का हिंदी में चौथा अध्याय पूरा कर लिया है। आज हम पांचवा अध्याय शुरू करेंगे। पांचवा अध्याय हमारा बहुत छोटा सा है, केवल और केवल इसमें केवल और केवल 29 दोहे ही हैं, उन्हीं की व्याख्या हिंदी में बोलेंगे। तो आज हम इसको पूरा ही एक साथ पढ़ लेंगे और फिर उसकी थोड़ा सा और समझने के लिए अलग से बोलेंगे। पहले इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं हिंदी में। अर्जुनोवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों की, संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक है, साधन हो उसको कहिए। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान जी बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ने किसी से द्वेष करता है और न किसी को आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं, संन्यास और उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग में मुख्य योग पृथक पृथक फल देखने वाले कहते हैं कि ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योग्यता के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अथवा अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्ता का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भावात्म स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन में अपने वश में जो जितेंद्रियां एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी भव इंद्रिय अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से, कमल से, पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी मम बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म की फल का त्याग करके भावत प्राप्ति रूप शरीर को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल को आसक्त होकर बनता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा संख्या योग आचरण करने वाला पुरुष ना तो करता हुआ और न करवाता हुआ ही है। 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और न कर्म फल के संन्यास योग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है।
सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म और न किसी के शुभ कर्म ही ग्रहण करता है, किंतु आज्ञा के द्वारा मन ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, परंतु जिसका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिसका मन स्वभाव में स्थिति है, जिसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार स्थिति है, जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें वे सच्चिदानंदन परमात्माओं में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मदेव पुरुष सच्चिदानंदन ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिति है। बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित तो छंद सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वो सच्चिदानंदन परम परमात्मा स्वरूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यप विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी की पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही कम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही पुरुष सुखी है। जो पुरुष अंतरात्माओं में सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, अर्थात जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्या योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निर्भर भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म देवता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को मुट्ठी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचार करने वाले प्राण और आपन वायु को शम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। मेरा भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझको शब यज्ञ और तोपों का भोगने वाला संपूर्ण लोहे के ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तत्सत श्री भगवद गीता सुपानिषद ब्रह्म विद्यायं योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म शास्त्र योगो नाम पंचमो अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय पूरा हो गया। अब इसकी हम थोड़ी सी और इसी भाषा में
अपने रोज़मर्रे की भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण भगवान का 5वां अध्याय का उपदेश बहुत ही सुंदर है और अध्याय भी बहुत छोटा है और बट इसका उपदेश बहुत सुंदर है। कृष्ण भगवान कहते हैं, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये अवगुण रहता है, किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा वासना करना, क्रोधी होना, क्रोध करना, क्रोधी स्वभाव का होना, भय लालच होना, उसके जीवन में सुख समाप्त हो जाता है। वो अपने जीवन में सुख को समाप्त कर देते हैं और उसके सारे रिश्ते में जहर हो जाता है। वो रिश्ते चलाने योग्य नहीं रहता है। इन्हें नर्क का द्वार कहा जाता है। ऐसे लोगों को नर्क का द्वार कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे इंसान में जो अत्यधिक क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लालच करता है, लालच की वासना रहती है, उसका पूरा जीवन जहर से भरा हुआ होता है। उसको मरने के बाद भी जीते ही यही पर कोई फर्क नहीं होता। प्रभु कोई उसे कहते उसे कोई प्रभु का से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जीते मरते दोनों ही एक जैसा रहता। जीवन मरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे हर समय नर्क ही नर्क समझ में आता है। उसे कभी कहते जो ऐसे लालच करता है, लड़ाई झगड़े करता है, ईर्ष्या जलन करता है, समझ लो वो जीते जी नर्क के दर्शन कर रहा है, क्योंकि उसे कभी सुख सुकून की शांति की प्राप्ति होती ही नहीं है। तो समझ लो हर समय वो नर्क की ही प्राप्ति करता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य को गुस्सा को लालच, अधिक वासना, किसी से बहुत ज़्यादा मोह, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे अवगुण इंसान में नहीं होने चाहिए। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन को हमेशा शांत रखो, ईर्ष्या जलन लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, हंसते रहो, सबको दूसरों को हंसाते रहो। जब दूसरों को खुश प्रसन्न रखोगे तो तुम भी खुश प्रसन्न रहोगे। कम खाओ पर गम खाओ, कम खाओ, संतोष करो, लड़ाई झगड़े में मत करो, चिंता नहीं करो, चिंतन करो, प्रभु की आराधना करो, किसी की बुराई मत करो, चुगली मत करो, निंदा मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो, खुद चैन से रहो, दूसरे को चैन से रखो, खुद क्षमा मांगो, दूसरों को क्षमा करो, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखो, ना कि अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ। हमेशा सकारात्मक सोचो, सबके प्रति सकारात्मक सोचो और कहते हैं धैर्य एवं सहनशीलता अपनाओ, कम धीरे व प्रेम से बोलो, ज़्यादा सुनो कम बोलो, जल्दी उठो जल्दी सो, जो तुम्हारे सारी पूरी दिनचर्या के कार्य पूरे हो जाएं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना मत रखो, गुस्सा मत करो। यही गीता के 5वें अध्याय का उपदेश है और कृष्ण जी के वचन हैं। गीता बिन चैन पड़े कैसे, खाना बिन चैन पड़े कैसे, गीता बिन चैन पड़े कैसे, खाना बिन चैन पड़े कैसे, गीता बिन चैन पड़े कैसे, खाना बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन कट गया रात कटे कैसे, सत्संग बिन चैन पड़े कैसे, सत्संग बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन कट गया रात कटे कैसे, गीता बिन चैन पड़े कैसे, गीता बिन
निकले कैसे। अरे सत्संग किया था मीराबाई ने, सत्संग किया था मीराबाई ने, सत्संग किया था मीराबाई ने। कान्हा बिननी ओ कान्हा बिन ज्ञान मिले कैसे, सांवरिया बिना ज्ञान मिले कैसे। ए सत्संग किया था मीराबाई ने, कृष्णा बिन ज्ञान मिले कैसे, गीता बिन ज्ञान मिले कैसे, गीता बिन ज्ञान मिले कैसे। दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन या रात कटे कैसे, सांवरिया दिन चैन पड़े कैसे, कान्हा बिन चैन पड़े कैसे। सत्संग बिन चैन पड़े कैसे, दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन कट गया रात कटे कैसे। रे सत्संग किया था हरिश्चंद्र ने, किया था हरिश्चंद्र ने, सत्संग किया था हरिश्चंद्र। कान्हा बिन नीर कैसे, सांवरिया बिना नीर भरे कैसे। सत्संग किया था हरिश्चंद्र, कृष्ण बिन नीर भरे कैसे, सांवरिया बिना नीर भरे कैसे। दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन या रात कटे कैसे, कान्हा बिन चैन पड़े कैसे, गीता बिन पड़े कैसे, गीता बिन चैन पड़े कैसे, सांवरिया बिना चैन पड़े ऐसे। दिन कट गया रात कटे कैसे, सत्संग बिन पड़े कैसे। ए सत्संग किया था नरसिंह जी ने, सत्संग किया था नरसिंह जी ने। कान्हा बिन भात भरे कैसे, सांवरिया बिना भात भरे कैसे। सत्संग किया था नरसिंह जी ने, नरसिंह जी। अरे गीता बिन भात भरे कैसे, सांवरिया बिना भात भरे कैसे, गीता बिन भात भरे कैसे, गीता बिन बात बने कैसे। ओ कान्हा बिन चैन पड़े कैसे, गीता बिन चैन पड़े कैसे। दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन या रात कटे कैसे, सत्संग बिन चैन पड़े कैसे। अरे सत्संग किया था भक्तों ने, हाँ सत्संग किया था भक्तों ने, या सत्संग की ओ कान्हा सत्संग किया था भक्तों ने। कान्हा बिन पार लगे कैसे, कान्हा पार लगे कैसे, गीता बिन ध्यान लगे कैसे, गीता बिन ध्यान लगे कैसे। ओ गीता बिन चैन पड़े कैसे, कान्हा बिन चैन पड़े कैसे, कान्हा बिन चैन पड़े कैसे। दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन कट गया कटे कैसे। सत्संग बिन चैन पड़े कैसे, सत्संग बिन चैन पड़े कैसे। दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन कट गया रात कटे कैसे। अरे गीता बिन ज्ञान मिले कैसे, गीता बिन ज्ञान मिले कैसे। कान्हा बिन पड़े कैसे, बिन गीता ज्ञान मिले कैसे,
गीता बिन ज्ञान मिले कैसे, कान्हा बिन चैन पड़े कैसे, कान्हा बिन पड़े कैसे। दिन कट गया रात कटे कैसे, दिन कट गया रात कटे कैसे, ओ कान्हा बिन चैन पड़े कैसे, सत्संग बिन चैन पड़े कैसे, गीता बिन चैन पड़े कैसे, कान्हा बिन चैन पड़े कैसे, ओ गीता बिन ज्ञान मिले कैसे, सत्संग बिन चैन पड़े कैसे। बोलो गीता भगवान की जय। प्रेम से बोलो गीता भगवान की जय। परम पूज्य गीता भागवत जी की जय। ओम भगवते वासुदेव। जय माता, जय गीता भगवान की सदा ही जय, सदा ही।